हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम HTML के फॉर्म टैग से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम टारगेट एट्रीब्यूट के साथ में कुछ और वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। जैसा आप लोगों को पता होगा, इससे पहले भी हमने टारगेट वैल्यूज़ के कुछ एग्जाम्पल कवर किए थे, तो आज उसी के कंटिन्यूशन में हम डिफरेंस देखेंगे अंडरस्कोर सेल्फ और अंडरस्कोर पेरेंट का। ठीक है, और इस चीज़ को शो करने के लिए मुझे दो प्रोग्राम क्रिएट करने पड़ेंगे, तो हम दोनों प्रोग्राम इसी सेशन में डिस्कस करेंगे। स्क्रैच से उसको बनाएंगे और समझेंगे कि क्या उसका लॉजिक है, कैसे वो वर्क कर रहा है, और उसी के आउटपुट को देख के आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि अंडरस्कोर सेल्फ और अंडरस्कोर पेरेंट टारगेट वैल्यू कैसे और कब यूज़ होती है। ठीक है, तो सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाला सेशन नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। ठीक है, अभी के लिए हम मेनली फोकस करेंगे अपने सेल्फ और पेरेंट वैल्यू के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर सेशन के बारे में। अब नेक्स्ट चीज़ है, आप लोगों के लिए हर सेशन में क्वेश्चन रहता है। तो आज का क्वेश्चन क्या है, वाई डू वी यूज अंडरस्कोर ब्लैंक एंड अंडरस्कोर सेल्फ टारगेट इन HTML फॉर्म। तो देखो, सेल्फ को तो फिर से मैं आपको इस सेशन में बताने ही वाला हूँ, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं सेल्फ का और पेरेंट का। बट ब्लैंक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इवन सेल्फ भी हमने डिस्कस किया था, तो वो और क्लियर हो जाएगा। और ब्लैंक का आपको आंसर पता है, तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली एक आंसर शेयर करना है कमेंट सेक्शन में। जो कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर शेयर करेगा उसका आंसर और मे बी उसका नेम अपकमिंग सेशंस में स्पॉटलाइट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी सेशन को। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक जस्ट यहाँ पे मैंने एक हैड टैग के अंदर यहाँ पे एक टाइटल डाला है, तो इस टाइटल को अपन चेंज कर देते हैं टेक शर्मित में। ठीक है, ये हो गया हमारा टेक शर्मित, और यहाँ पे एक हमने हेडिंग डाली है बॉडी के अंदर HTML बाय टेक शर्मित। ठीक है, ये सिंपल सा कोड है हमारे पास। अब हम कर क्या रहे हैं, देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, फॉर्म की, कि फॉर्म में कैसे अंडरस्कोर सेल्फ और अंडरस्कोर पेरेंट का यूज होता है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम की ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें दो यहाँ पे पेज बनाने पड़ेंगे। जैसे आप देखोगे एक पेज हमारा बना हुआ TSPGM82_V1 मतलब वर्जन 1 और 82_V2 वर्जन 2। तो दो प्रोग्राम है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, दोनों को हम समझेंगे। पहले फर्स्ट प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, बट पहले ये डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है कि दो प्रोग्राम की नीड क्या है। देखो, पेरेंट में क्या होता है, हम आई फ्रेम्स का यूज़ करते हैं। तो आई फ्रेम को यूज़ करके कैसे एक पेज के अंदर दूसरा पेज एम्बेड हो रहा है, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। आई फ्रेम अभी तक हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया, बट इस सेशन में हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा दोनों का डिफरेंस शो करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्क्रैच से लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे हम सेव करके इसका अगर आउटपुट दिखाऊं मैं आपको, तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है HTML बाय टेक शर्मित, जो हमारा नॉर्मल आउटपुट है। और यहाँ पे टाइटल जो दिया था वो ऊपर शो हो रहा है टेक शर्मित। ठीक है, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक बनानी है, एक और हेडिंग बना लेते हैं, या तो बनाना है तो, अदरवाइज आप डायरेक्टली, ठीक है, हेडिंग हमने डाली हुई है तो यहाँ पे सिंपली लिखते हैं, या एक हेडिंग हम डाल भी सकते हैं जिससे थोड़ी सी क्लियरिटी मिलेगी। तो यहाँ लिखते हैं H2 दे देते हैं यहाँ पे H2, और यहाँ पे लिखेंगे मेन पेज। ठीक है, मेन पेज, और इसके बाद में हम सिंपली एक आई फ्रेम ऐड कर देंगे। ठीक है, आई फ्रेम क्या होता है, कैसे होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। मे बी आने वाले सेशन में हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि अगर एक HTML पेज के अंदर दूसरा HTML पेज को एम्बेड करना, मतलब उसको एक HTML पेज के अंदर दूसरा HTML पेज को शो करना, तो हम यूज़ करते हैं आई फ्रेम। अगर आप इसके ऊपर माउस लेके जाओगे तो ये देखो, द आई फ्रेम एलिमेंट रिप्रेजेंट अ नेस्टेड ब्राउजिंग कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, मतलब एक पेज के अंदर दूसरा पेज को शो करता है। कैसे करता है, उसके लिए हमें यहाँ पे सोर्स देना पड़ता है। तो SRC लिखना है आपको, SRC लिख के आपको उस प्रोग्राम का नेम देना जिसको आप इससे लिंक करने वाले हो। तो हम यहाँ डालेंगे TSPGM82_V2.html। ठीक है, वर्जन 2 वाला। इसकी एक विड्थ हाइट हमें सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक फ्रेम है, एक तरह से एक अलग से विंडो आता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 100% विड्थ के साथ हम जाएंगे, और साथ में हम लेंगे एक हाइट। तो यहाँ पे डाल देते हैं हाइट में हम डालेंगे 200px। ठीक है, ये चीज़ हमने डाल दी, सिंपल सा प्रोग्राम हो गया। इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश, तो कुछ इस तरह से हमारे पास एक पेज के अंदर दूसरा पेज का कंटेंट हमें शो हो रहा है।
तो ये वाला पोर्शन आपने देखा मेन पेज में था, और ये वाला हमारा कहाँ से आ रहा है, सेकंड पेज से। तो अगर आप चाहो तो सेकंड पेज में भी एक हेडिंग डाल सकते हैं एक और। तो यहाँ पे HTML बाय टेक्सचर में लिखा रहने देते हैं, इसके नीचे एक और हेडिंग डालेंगे H2, और इस H2 हेडिंग के अंदर आई थिंक ये हम H1 ले सकते हैं। सेम पैटर्न रखना ज़्यादा बेटर रहता है ना। तो यहाँ पे H1 है तो यहाँ भी H1, और इसके अंदर लिख देते हैं सेकेंडरी पेज, या फिर पेज 2 पेज 1 इस तरह से लिखते हैं तो आपको और भी समझ में आएगा। तो यहाँ का पेज 2, इसको सेव करेंगे और इधर कर देते हैं पेज 1। ये हो गया हमारा पेज -1। सेव करेंगे, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे, तो अब आपको दिख रहा है मेन पेज है हमारा ये वाला, उसके अंदर हमारे को सेकंड पेज दिख रहा है। अब इस सेकंड पेज के अंदर हम सेल्फ और पेरेंट का यूज़ करेंगे, जिससे आपको क्लियर होगा कि दोनों का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो उसके लिए कोड लिखते हैं। पहला पेज आई थिंक पहले वाले वेब पेज का आपको कोड क्लियर है। कुछ नहीं किया हमने, सिंपल एक हेडिंग रखी HTML बाय टेक्सचर में, दूसरी हेडिंग रखी पेज 2, और एक आई फ्रेम ऐड किया जिसमें SRC रखा है TSPGM82_v2.html। विड्थ डाली 100% और हाइट डाली 200 पिक्सल्स। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पेज की। यहाँ पे हमारा कोड ऑलमोस्ट सेम ही है, वही क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है, और टाइटल हमने यहाँ पे डाला है, टाइटल में टेक्सचर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें डाल दी। अब हमें नेक्स्ट क्या ऐड करना है इसके अंदर, अब बात हो रही है किसकी, फॉर्म की। तो फॉर्म बनाना, अब हमारा टाइम आ गया फॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पेज 2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक फॉर्म क्रिएट करेंगे इधर फॉर्म के अंदर यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, एंटर करके एक इनपुट फील्ड बनाएंगे नेम के लिए, और एक बटन बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म बनाएंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। तो पहले तो बटन ही ऐड करेंगे। यहाँ हमने डाल दिया बटन का नेम देंगे सबमिट, यहाँ लिख देते हैं सबमिट। ठीक है, बटन आ गया सबमिट, और इस सबमिट के साथ में लिखेंगे टारगेट अंडरस्कोर, या फिर टारगेट स्पेस अंडरस्कोर सेल्फ। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये बटन जो है हम टारगेट अंडरस्कोर सेल्फ के लिए यूज़ करेंगे। अब इसको एक टाइप देंगे, टाइप में दे देंगे सबमिट। तो ये बटन हमारा रेडी है। एक इनपुट फील्ड की नीड है, तो इसको एंटर करेंगे। पहले मैं कोड लिख रहा हूँ, फिर आपको वापस से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको कुछ इशू हो रहा था इसमें। ठीक है, यहाँ पे हमने इनपुट लिया, टाइप आ जाएगा टेक्स्ट, और उसके बाद में हम लेंगे नेम। ओके, ये कोड के अंदर नहीं, कोड के बाहर आएगा नेम में लिख देंगे यूज़र नेम, और यहाँ एक लिखेंगे प्लेस होल्डर में आ जाएगा यूज़र नेम। ठीक है, इसको करेंगे सेव, और अब HTML फॉर्म टैग के अंदर हमारे एट्रीब्यूट डालेंगे। तो पहला आ जाएगा एक्शन में डालेंगे TSPGM10.html जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, और यहाँ पे टारगेट सेट कर देंगे क्या, _self। ठीक है, इसी एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे कमेंट भी डाल सकते हो, जिससे थोड़ी सी क्लियरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कमेंट में फॉर्म यूजिंग टारगेट इक्वल _self। ठीक है, ये हमने डाल दिया टारगेट इक्वल सेल्फ। ये कॉपी करेंगे यहाँ से, और इसके लिए सेकंड लाइन में जाके इसको पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे टारगेट पेरेंट। ठीक है, ये हमने फर्स्ट वाला कोड सेव कर दिया, जिसमें फर्स्ट हमने एक क्या ऐड करा, बस अभी तक फॉर्म ऐड किया। तो एक बार इसको सेव करके इसका आउटपुट देखते हैं, इतने का आउटपुट क्या आ रहा है। सेव किया, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, तो एक बटन आ गया। अब सेल्फ के केस में क्या होता है, अगर जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली अमित और क्लिक किया सबमिट पे, तो आप देख रहे हो इनर जो फ्रेम है, जो हमारी फ्रेम है, सिर्फ उसका कंटेंट चेंज हुआ, पूरे पेज का कंटेंट चेंज नहीं हुआ। ठीक है, हो सकता है लास्ट सेशन में मैंने आपको ये बताया हो कि सेल्फ से अपना पूरा पेज का कंटेंट चेंज हो जाता है। वहाँ इसलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ पे हम कोई फ्रेम ही यूज़ नहीं कर रहे थे, है ना। तो इसीलिए मैं ये वापस से कवर कर रहा हूँ कि अगर आपने आई फ्रेम यूज़ किया है तो उस केस में ये सिर्फ उस पर्टिकुलर फ्रेम को रिप्लेस करता है, ना कि पूरे पेज को। पेज 1 आपको ऐसा कैसा दिख रहा है, बट पेज 2 में TSPGM10 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये एक फ्रेम हमने बनाई हुई है। जितनी भी बड़ी फ्रेम होगी, अगर पूरी फ्रेम होगी तो पूरा रिप्लेस हो जाएगा,
वो डिपेंड करेगा आपके हाइट और विड्थ पे। तो एक तो हो गया ये चीज़। अब इसी के साथ में हम देख लेते हैं पेरेंट का भी, कि पेरेंट कैसे यूज़ होता है। तो आप चाहो तो इसको टाइम सेव करने के लिए पूरा ऐसा कैसा कॉपी कर सकते हैं हम। यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा इससे, और यहाँ पे लिख देते हैं पेरेंट। ठीक है, और बाकी सब चीज़ हम यहाँ रखेंगे सेम, इधर बस यहाँ भी डाल देंगे पेरेंट, और इसको करते हैं सेव, इसको भी सेव, और वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। अब इस केस में क्या होगा, अगर मैं फर्स्ट बटन पे डेटा सबमिट करूँगा तो ये सिर्फ आई फ्रेम को रिप्लेस करेगा, और सेकेंड फॉर्म में डेटा सबमिट करूँगा तो ये क्या करेगा, पूरे मेन पेज को रिप्लेस कर देगा। पेरेंट क्या कर रहा है, पूरे मेन पेज को। अब ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप कंपैरिजन में पढ़ोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा, इसलिए हो सकता है आप लोगों को अब भी कुछ कन्फ्यूज़न हो कि पेरेंट कब काम आता है, सेल्फ कब काम आता है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट अपकमिंग सेशन में भी अगर मैं कोई और टॉपिक समझाऊंगा तो भी मैं इसको रिलेट करूंगा। इनफैक्ट जब हम आई फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे तब भी फिर से मैं एक बार इस चीज़ को और ईजी वे में समझाऊंगा। बट अभी के लिए सिर्फ इतना आपको समझना है कि सेल्फ क्या करता है, एक आई फ्रेम के कंटेंट को रिप्लेस कर देता है, और जो पेरेंट है वो पूरे पेज को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, इसमें अगर और भी हायरार्की होती है, अगर पेज 2, पेज 3, पेज 4, तो उस केस में कैसे टॉप यूज़ करता है, ये सब हम अपकमिंग सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए सिर्फ हमने इतना देखा कि कैसे हम अंडरस्कोर सेल्फ और अंडरस्कोर पेरेंट का यूज़ करते हैं HTML में। आपको प्रोग्राम कौन सा कॉल करना होगा, ये वाला V1 प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोग्राम कॉल हुआ वो V1 हुआ, V1 से ही आपका जो SRC है वो अपने आप किसको लेके आएगा, 82V2 को। ठीक है, तो यहाँ से सोर्स रेफर करेगा और फिर वहाँ पे आई फ्रेम में आपको शो होगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, जिससे बाकी लोग इसका रेफरेंस ले सके। तो नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मित।